हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रैक स्टेट पीसीएस में। आज की डेट है 15 जून 2020 और आज के करंट अफेयर्स में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले रशिया, इंडिया, चाइना एक ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कि इंडिया और चाइना के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद से भी संबंधित है। उसके बाद एक डायग्नोस्टिक लैब एंड देन एक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कैप्टन अर्जुन जो कि एक रोबोट लॉन्च किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, एम्बीलाल कमेटी के बारे में जो कि आसाम में हुए फायर इंसिडेंट से रिलेटेड है। उसके बाद में आरोग्य पथ के बारे में, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, पहले रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस से। हमारे देश के एक्सटर्नल चीफ मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाले हैं। वर्चुअल मतलब कि जिसके अंदर आमने सामने बैठ के मीटिंग नहीं होगी, कंप्यूटर्स और कैमरास के द्वारा एक मीटिंग होल्ड की जाएगी। ये मीटिंग कब होल्ड होगी? 22 जून को। इस मीटिंग के अंदर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी, जो बॉर्डर के ऊपर इंडिया और चाइनीज़ मिलिट्री के बीच के अंदर, इंडिया और चाइना मिलिट्री के बीच विवाद चल रहा है लद्दाख के अंदर, उस मुद्दे को भी उठाने वाले हैं। इस मीटिंग को रशिया के कहने पर बुलाया गया है। इस मीटिंग के अंदर इंडिया और चाइना अपने रीजनल मुद्दे को सॉल्व करेंगे रशिया की आर्बिट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था और इसी अभियान के तहत एक नई इन्फेक्शियस डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब भारत के अंदर शुरू की गई है। इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो बीमारियां संक्रमण से फैलती है, यानी कि एक बंदे को है तो उसके टच से उसके आसपास वाले बंदे को भी हो जाती है, जिन्हें छुआछूत वाली बीमारियां भी कहा जाता है। ऐसी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, यानी कि पहचानने के लिए एक नई लेबोरेटरी लॉन्च की गई है और ये लेबोरेटरी मोबाइल है, यानी कि चल फिर सकती है, एक जगह फिक्स नहीं रहेगी। इस लेबोरेटरी का निर्माण भी केवल 8 डेज़ के अंदर कर लिया गया एंड इस लेबोरेटरी को बनाने के अंदर हेल्प ली गई डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। फ्रेंड्स, याद रखना, इस लेबोरेटरी को बनाने में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प ली गई है और इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है। आज मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्रीमान धर्मेंद्र जी प्रधान ने एक गैस के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंडर लॉन्च किया गया है, यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज एक द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का सब्सिडरी है। सबसे पहले बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा चलाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। यह पावर ट्रेडिंग के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। इंडिया के अंदर पावर ट्रेडिंग की जो नींव है वही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा रखी गई थी। इस इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर कौन कौन आता है? सबसे पहले उसके अंदर पावर ट्रेडर्स, यानी कि जैसे टोरेंट, रिलायंस जैसी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर्स आते हैं। उसके बाद स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हर स्टेट के अपने अपने अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं। उसके बाद पावर प्रोड्यूसर्स और ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, यानी कि बड़े बड़े कंज्यूमर्स जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वे लोग भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज की। यह इंडिया का पहला ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। इसके अंदर ट्रेडिंग रुपीस के अंदर की जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, रुपीस के अंदर इसकी ट्रेडिंग की जाएगी। उसके बाद में गैस ट्रेडिंग के लिए मिनिमम लॉट साइज़, यानी कि जो मिनिमम क्वांटिटी परचेस करनी पड़ेगी वह 100 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट गैस के मापने का यूनिट है। जैसे कि आमतौर पर किसी आइटम के लिए किलोग्राम्स होते हैं, लिक्विड के लिए लीटर्स होता है, उसी तरह गैस को नापने के लिए ब्रिटिश थर्मल यूनिट एक यूनिट है। अब बात करते हैं दोस्तों कैप्टन अर्जुन की। कैप्टन अर्जुन
एक रोबोट है जिसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। कैप्टन अर्जुन क्या क्या काम करेंगे उसकी बात करते हैं। कैप्टन अर्जुन सबसे पहले स्क्रीनिंग करेंगे। कोविड-19 के दौरान इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी बढ़ गया है एक दूसरे से, तो कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया गया है कि वो रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे और सर्विलेंस रखेंगे पूरे रेलवे स्टेशन के ऊपर। रोबोट कैप्टन अर्जुन द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग जब लोग ट्रेन के अंदर बोर्डिंग करेंगे यानी कि ट्रेन के ऊपर चढ़ेंगे उस समय कैप्टन अर्जुन द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। रोबोट के अंदर क्या क्या लगाया गया है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर एक PTZ कैमरा है, एक मोशन सेंसर है और उसके बाद में एक वन डोम कैमरा है। कैमरास को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले लॉगरिथम्स के साथ इंस्टॉल किया गया है। इनके साथ रोबोट के अंदर एक इनबिल्ट मोशन एक्टिवेटेड स्पॉटलाइट है, सायरन है और डेटा को स्टोर करने के लिए इंटरनल स्टोरेज है। इनके साथ साथ रोबोट थर्मल स्क्रीनिंग और जो टेम्परेचर है पैसेंजर्स का उसको दिखाने के लिए रोबोट के अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसके ऊपर जिन लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी उनका टेम्परेचर वहाँ दिखाया जाएगा। कैप्टन अर्जुन के बाद बात करते हैं एम्बिलाल कमेटी के बारे में। रिसेंटली आसाम के बागजन ऑयल फील्ड के अंदर एक फायर इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से करीब 1000 लोगों को उस रीजन से उठाकर दूसरे रिलीफ कैंप्स में रखना पड़ा था। गवर्नमेंट ने ऑयल फील्ड्स में फायर को एड्रेस करने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं। दोस्तों आपको याद हो तो 2009 में भी जयपुर के IOC टर्मिनल में भी आग ने पकड़ बना ली थी जिसकी वजह से आग को बुझाने में काफ़ी समय लगा था और उसके बाद गवर्नमेंट ने एम्बिलाल कमेटी को बनाया था। एम्बिलाल कमेटी ने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे जिसके अंदर इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर उस कमेटी की मेजर रिकमेंडेशंस थी। सेंटर का कहना था कि मेजर ऑयल फायर्स में ये फास्टेस्ट वे पॉसिबल होगा फायर को रोकने के लिए। एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर को बनाने में करीब 3 से 4 ईयर्स का समय लगता है। एम्बिलाल कमेटी को 2009 में फॉर्म किया गया था। कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी। उसके बाद करीब 2014 तक इन इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम्स का काम पूरा हो जाना चाहिए था, बट अभी भी काफ़ी सारे रीजंस में इन रेस्पॉन्स सेंटर्स का बनना बाकी है। अब बात करते हैं दोस्तों आरोग्य पथ के बारे में। हेल्थ केयर सप्लाईज यानी कि दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स, PPE किट्स वगैरह की रियल टाइम अवेलेबिलिटी बताने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने एक नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है। अभी चल रहे कोविड-19 पैंडेमिक के कारण अपने देश के अंदर एक हेल्थ इमरजेंसी आ गई है। इसकी वजह से सप्लाईज़ के अंदर यानी कि हेल्थ केयर सप्लाईज़ के अंदर उनके प्रोडक्शन सप्लाई चेन में एक डिस्ट्रप्शन पैदा हो गया है, यानी कि उनके डिलीवरी वगैरह सब कुछ एक बाधित हो गया है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने आरोग्य पथ पोर्टल को लॉन्च किया है। आरोग्य पथ पोर्टल सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स इन सभी के लिए काम का है। यह हेल्थ केयर गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के साथ साथ कस्टमर्स के काफ़ी इश्यूज़ को सॉल्व करेगा। सबसे पहले जो ट्रेडर्स होते हैं सप्लाईज़ के, तो उनका जो एक लिमिटेड सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे उन्हें पूरे नेशन वाइड पता चलेगा कि कौन कौन सप्लायर्स है। इसके अलावा क्वालिटी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्ट्स है उनको पहले मंगवाते हैं लोग, टेस्ट सैंपल मंगवाते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं। एक ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो भी इसकी वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल के ऊपर कोई भी आइटम होगा तो उसका एक रेटिंग दिखाया जाएगा। अपने को पता चलेगा कि इसके अंदर क्वालिटी क्या है उस प्रोडक्ट की। इसके बाद में सप्लायर्स को भी इससे काफ़ी हेल्प होगी। सप्लायर्स जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं उनका भी एक्सेस पूरे कंट्री तक जाएगा। एक लिमिटेड एक्सेस है सप्लायर्स का, वो इशू भी सॉल्व होगा। उसके बाद में जो नए नए लॉन्चेस होते हैं, जो नए नए इक्विपमेंट्स लॉन्च हुए, उनकी भी सारी डिटेल्स इस पोर्टल के ऊपर दिखाई जाएगी। जिन जिन लोगों को इसके प्रोडक्ट के लॉन्च के ऊपर इंटरेस्ट होता है
वो लोग भी अवेयर रह पाएंगे। सो दोस्तों, आरोग्य पथ टॉपिक के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में सबसे पहले हमने बात की रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस के बारे में। उसके बाद एक डायग्नोस्टिक लैब जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के असिस्टेंस में। उसके बाद इंडिया ने एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है। उसके बाद कैप्टन अर्जुन जो कि एक रोबोट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद एम्बीलाल कमेटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।